ध्यान दीजिए, हम आप लोगों को पहले अगले सप्ताह में लिंग की परिभाषा, लिंग की जो स्थिर प्रकार, ये दोनों चीज़ आपको बता दी। इस सप्ताह में आपकी जो बारी आती है कि अब लिंग की जो पहचान है, कैसे हम समझेंगे कि ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है, इसकी पहचान हम कैसे करें। अर्थात लिंग की पहचान के बारे में हम ये देखना चाहेंगे कि लिंग की पहचान कैसे होगी कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, एक रूल है, नियम है, कुछ नियम होते हैं जिन नियमों का पालन करके हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता कर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई शब्द है और उस शब्द में दीर्घ अर्थात इकारांत दीर्घिकार, ठीक है, दीर्घिकार रहता है तो वह जो है प्रायः स्त्रीलिंग होता है। जैसे आपका होता क्या है, कहते हैं रानी, हम क्या लिखते हैं, रानी, रानी, ये दीर्घिकार है। तो दीर्घिकार है या प्रायः ऐसा शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। जैसे आप कहते हैं दादी, तो ये दीर्घिकार अर्थात दीर्घही, अर्थात जहाँ दो स्वर की मात्रा लगे वह प्रायः स्त्रीलिंग हुआ करती है। एक पहला नियम, ठीक है। अब दूसरा नियम क्या है कि जिस संज्ञा शब्द के अंत में तो, अच्छा ऐसा है कि ये जो पहला हमने रानी लिखा, दादी लिखा, यह तो स्त्रीलिंग है, पर अगर हम यही चीज घी लिख दें तो ये सब पुल्लिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, अब बात होती है और ये क्या होता है, स्त्रीलिंग। समझ में आ रहा है, ये स्त्रीलिंग हो जाता है लेकिन ये पुल्लिंग हो जाता है। तो अपवाद में भी कुछ शब्द है जो कि पुल्लिंग होता है। जैसे आप कहते हैं घी, मोती, मोती में भी दीर्घिकार लगता है, दही, जी, ये सारे शब्द पुल्लिंग होता है। लेकिन अधिकांशतः जो शब्द है उसमें दीर्घ लगा हुआ है, दीर्घिकार लगा हुआ है, तो वह प्रायः स्त्रीलिंग। ठीक है, समझ में आया। अब बात आती है नंबर 2 में कि जिस संज्ञा शब्द के अंत में तो होता है, ठीक है, तो वह प्रायः स्त्रीलिंग होता है। जैसे जात, बात, जैसे हम बोलते हैं जात, जात में देखिए अंत में तो आ रहा है ना, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग। बात तो आ रहा है ना, ये तो शब्द जो आ रहा है तो ये प्रायः क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग। लेकिन कुछ इसमें भी अपवाद है जो कि पुल्लिंग है, जैसे भात, वो पुल्लिंग हो जाएगा। समझ में आ रही है। अब एक नियम तो ये बताए, दूसरा नियम ये बताए जिसके अंत में तो होता है। अब देखिए इसके बाद तीसरा नियम को देखिए क्या कहता है कि जिन भाववाचक संज्ञा शब्द के अंत में वट रहे, हट रहे, समझ में आ रही है, वट रहे, हट रहे, आई रहे, वह प्रायः स्त्रीलिंग। जैसे आपने कहते क्या है, लिखाई, आई लगा, स्त्रीलिंग। जैसे कहते हैं उबटन, नहीं उबटन छोड़िए, तो वट बना लीजिए। जैसे लिखावट,
में आ रहा है। तो ऐसे शब्द जैसे बनावट, ठीक है। अब इसी तरह में हट में घबराहट, तो जिस शब्द के अंत में आई, वट, हट ऐसा शब्द रहे, वह प्राय क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। कहीं कोई दिक्कत है तो आपको 1, 2, 3, ये 3 तो याद रहा। अब बात आती है 4 में। तो 4 में हम अगर लें कि जो मतलब वो नकारांत शब्द हो, जैसे हम क्या कहते हैं, प्रार्थना, वेदना, ये भी स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। उसी तरह से ये चौथा नंबर में आ गया कि जिस शब्द में क्या हो, नकारांत हो, तो वह प्राय स्त्रीलिंग होता है। जैसे प्रार्थना, वेदना, संवेदना, समझ में आ रही है, ये सारे शब्द प्राय क्या होता है, स्त्रीलिंग। अब 5 नंबर में अगर हम देखें, जो नक्षत्र होता है, ठीक है, नदियां होता है, खाने पीने की चीज होती है, देखिएगा क्या कहते, नदियां का नाम, नक्षत्र का नाम, खाने पीने की जो चीज होती है, ये सारे चीज प्राय स्त्रीलिंग हुआ करते। जैसे हम क्या बोलते हैं, गंगा एक नदी का नाम है, जैसे कहता हथियार, नक्षत्र आ गई तो हथियार, कनिया चली गई चुगली, नहीं कहता भाई। तो वो कानी एक नक्षत्र है, हथियार एक नक्षत्र है, रोहिणी एक नक्षत्र है, कहता नहीं रोहिणी बिचड़ा है, रोहिणी घुसी गए, अब बिचड़ा पार गए, किसान सब देहात में बोलते हो, रोहिणी है, मृगशिरा है, हथिया है, कानी है, ये सारी जो नक्षत्र का नाम होता है, नक्षत्र का जो नाम होता है, ये सारी नक्षत्र का नाम, जैसे गंगा है, यमुना है, ये सारी जो नदी का नाम है, नक्षत्र का नाम है, यह प्राय स्त्रीलिंग होता है। इतना ही नहीं, जो हम लोगों को खाने पीने की चीजें हैं, वह भी स्त्रीलिंग हुआ करते हैं। जैसे आप कहते क्या है, गंगा हुआ, कचौड़ी हुआ, पूरी हुआ, पूरी ज़्यादातर आप लोग खाते हैं, इसलिए हम वैसे ही। तो चलिए, गंगा हुआ, कचौड़ी हुआ, पूरी हुआ, और रोहिणी हुआ, पानी हुआ, ये सारे चीज क्या है, स्त्रीलिंग। कहीं कोई दिक्कत है? अब देखिए, कुछ जैसे ये 5 हुआ, तो 6 नंबर में हम देख लें। तो 6 नंबर में देख लें, तो जैसे कि आकारांत है, ठीक है, जैसे मृत्यु, जैसे आयु, ये सारे भी सब प्राय स्त्रीलिंग हुआ करते हैं। अब इतना ही नहीं, अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं पुल्लिंग के बारे में। पुल्लिंग की पहचान हम कैसे, तो देखिए, यहाँ था कि जिसके अंत में तो हो ना, और पुल्लिंग में क्या होता है, पुल्लिंग में ये जितना आपको यहाँ बताए, ये सारा क्या था, सब स्त्रीलिंग। लेकिन पुल्लिंग की बात आए तो जिसके अंत में, जिस संज्ञा शब्द के अंत में त्रो हो और क्या हो, त्रो और ये दोनों, जैसे हमने त्रो में कुछ लीजिए,
कोई बात नहीं, पुत्र लीजिए, मित्र लीजिए, चित्र लीजिए, या अब ख में आइए तो सुख लीजिए। समझ में आ रही है कि जिसके अर्थ में त्रो हो खो हो वह प्राय क्या होगा, होगा। 7 नंबर हो गया, स्त्रीलिंग का हम लोग 5 कर लिए। अब पुल्लिंग की बात आई तो एक ये ले लिए, कहीं कोई दिक्कत है क्या? अब बात आती है कि पुल्लिंग, अब उसमें नक्षत्र का नाम लिए थे ना भाई। अब इसमें किसका नाम ले लेंगे हम? शरीर के अंग का नाम ले लेंगे, ठीक है। रत्न का नाम ले लीजिए, उसमें क्या क्या लिए थे? नक्षत्र का नाम लिए थे, उसमें क्या लिए थे? नदी का नाम लिए थे, उसमें क्या लिए थे? खाने पीने की चीज लिए थे। तो पुल्लिंग में बचा क्या? अब पुल्लिंग में आकर के फंस गया कहाँ कि इसमें से नाम ले लीजिए, किसका बोले हम अभी? देखिए भूल गए तुरंत। शरीर के अंग का नाम, ठीक है। किसका नाम? शरीर के अंग का। पुल्लिंग में शरीर के अंग का नाम ले लीजिए। रत्न का नाम ले लीजिए, जो मूल्यवान वस्तु होती है, जैसे मोती है। और जो अनाज है उसका नाम ले लीजिए। ये सारे चीज पुल्लिंग हुआ करते हैं, ठीक है। किसका किसका नाम लिए? अनाज का नाम लिए, शरीर का अंग लिए, और किसका अंग लिए, और क्या लिए? रत्न का नाम लिए। जैसे अब अनाज के नाम में गेहूं ले लीजिए, धान ले लीजिए, शरीर के अंग में ले लीजिए, हाथ ले लीजिए, पैर ले लीजिए, मुंह ले लीजिए। लेकिन इसमें शरीर के अंग में कुछ अपवाद होता है, जैसे ज्वाइंट वाला चीज गेहूं, वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब रत्न में लीजिए, मोती लीजिए, समझ में आ रहा है? ये सारे चीज किसमें आ रहा है? अब ये 8 को हम लोग 8 जान गए। अब देखिए 9 नंबर में अगर हम देखेंगे, अगर इसकी चर्चा करें तो अकारांत या आकारांत, देखिएगा क्या क्या? आकारांत या आकारांत, ये ऐसे सारे शब्द हो वो भी प्राय पुल्लिंग होता है। जैसे हम लोग कहते क्या है? पत्थर, पहाड़, समझ में आ रही है? ये से सारे चीज को हम लोग पुल्लिंग के अंतर्गत लाते हैं। तो इतना में कहीं किसी को दिक्कत है? अब देखिए, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें कुछ सभी शर्तें लागू नहीं होती है, इसलिए इसको बनाने की तरीका अलग अलग है। कुछ में आई लगता है, जिसमें कुछ में ई लग करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, कुछ में इक लग करके पुल्लिंग बनते हैं, कुछ में इका लग करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग होता है। जैसे आपका अगर कहेगा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने लड़का, तो आकार हुआ, तो यहाँ क्या हो जाता है? ई लग जाता है, लड़की। समझ में आ रहा है? तो जैसे डिब्बा ले लेते हैं, आकारांत होता है, लेकिन यहाँ डिबिया हो जाता है, ईया लग जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे पंडित होता है, अंत में तो हुआ, वो का उच्चारण है पंडित, लेकिन पंडित ताइन बन जाता है, आइन जुड़ जाता है। तो यह भिन्न भिन्न नियम लागू होता है, इसलिए इसका नियम दिखाना संभव नहीं होता है। लिंग आज आपका यहाँ आकर के समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग विचार अगर आज कहेंगे तो वचन की ओर करेंगे, ये तो इंग्लिश करेंगे, ठीक है। इंग्लिश की ग्रामर की बात।